हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। कल है हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का पेपर, तो उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमें चैप्टर वाइज क्या क्या चीज़ें उठानी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना है। उस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, क्योंकि अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के बस वो क्वेश्चन को रिप्लेस कर रहा है। यूनिट भी यहाँ तक कि वो वही ले रहा है, उसी यूनिट का वही क्वेश्चन, और वहां से वो क्वेश्चन को केवल और केवल रिप्लेस कर रहा है। तो सबसे पहले गो थ्रू योर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। सो अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर हमें चलना है। देन सेकेंड थिंग, अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहला चैप्टर लिया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो कि 13 मार्क्स को कवर कर रहा है हमारे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। सो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बाद आता है हमारा एटॉमिक साइज, इसके बाद आता है मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे डेफिनेटली बनेंगे। उसके बाद एक चीज़ और देखना है, हमें पीरियोडिक टेबल पे एलिमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। पीरियड थर्ड तक को लेके चल रहा है और एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को, पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स को लेकर के उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके बाद अपन बढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। सो केमिकल बॉन्डिंग को हमको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट में पोलर एंड नॉन पोलर एकदम क्लियर होना चाहिए। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। देन डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से H3O प्लस देन NH4 प्लस का डॉट स्ट्रक्चर एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर थर्ड की तरफ, एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट, मैं तो ये कहूँगी कि एसिड बेस सॉल्ट आगे चल के बहुत सारे चैप्टर को कवर करता है। तो एसिड बेस सॉल्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एसिड बेस सॉल्ट में प्रिपरेशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, देन देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपको सॉल्ट में आपको लेना है नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे दिक्कत हो रही है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर के 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये हो गया हमारा एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड। और एसिड बेस सॉल्ट यहाँ पे अगर हम इस चैप्टर को थॉरली अच्छे से पढ़ते हैं तो ये चैप्टर हमारा पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को भी कवर करता है। और अगर हम एसिड बेस सॉल्ट और एनालिटिकल दोनों को कवर करते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी इसके अंदर कवर होता है, क्योंकि इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैसेस इसी पे आ जा रहा है हमारा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, SO2, सारा कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, यही सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं हमारी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लियर है तो वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को कवर कर रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो हम एनायन वाला पार्ट है वो हमको एसिड बेस सॉल्ट पे बहुत कुछ हद तक क्लियर हो जा रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैसेस। और वहीं पे केटायन हमारे पास क्लियर हो जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमको कलर ऑफ द पीपीटी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट। सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH एंड NH4OH, देन एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH और NH4OH के साथ क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, ये हो गया हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक चीज और है, हमको लेड, जिंक और एल्यूमिनियम की एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वो कैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों के साथ रिएक्शन को अच्छे से क्लियर करके जाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। मोल कॉन्सेप्ट्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मास परसेंटेज, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद हमें मोल निकालना और उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस जब हम उसकी प्रैक्टिस किए होंगे तो वो हमको ऑलरेडी बनेगा। आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर 4 और इनकी मार्किंग की भी बात करते चलते हैं। पीरियोडिक टेबल मैंने बोला 13 मार्क्स का हमारे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर पे कवर कर रहा है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है जो 6 मार्क्स को कवर कर रहा है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एसिड बेस सॉल्ट पूरा 9 मार्क्स को कवर करता है और एनालिटिकल केमिस्ट्री 11 मार्क्स को कवर कर रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मार्किंग 100 में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपका 100 में होगा, आपको अटेम्प्ट 80 का करना है, इसीलिए ऊपर लिखा होता है 80 मार्क्स, क्योंकि उसमें आपको क्या है, चॉइस भी है। अगर हम उस चॉइस को कैलकुलेट करें तो टोटली वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो मार्किंग तो हम 100 की लेके चलेंगे, लेकिन हमें उसमें चूज करना है जितने क्वेश्चन हम करेंगे वो 80 मार्क्स का, क्योंकि वहां पे चॉइस पे चले जाएंगे हम सेक्शन बी में। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल के क्लियर हो गए, मोल के क्लियर हो गए। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस पे हमें एनोड कैथोड की रिएक्शन क्लियर होनी चाहिए, मींस हमें पे केटायन और एनायन एकदम क्लियर होना चाहिए। केटायन में कैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और एनायन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का हमको गेन और लॉस की इक्वेशन बनानी हमको आनी चाहिए, उसमें एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किधर पॉजिटिव आएगा और किधर नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में एक चीज और भी हमें देखना है कि हमें आर्टिकल को किधर लगाना है, कैथोड को किधर लगाना है, एनोड को किधर लगाना है, ये सारी चीजें विद रीजन क्लियर होनी चाहिए। आगे अपन बढ़ते हैं मेटलर्जी की तरफ। तो मेटलर्जी में हमें और ओनली एंड ओनली लर्न करने हैं एल्यूमिनियम के, जिंक के और आयरन के, और हमें लर्न करने हैं। इसके बाद केवल और केवल एल्यूमिनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे। आपको एल्यूमिनियम ही पढ़नी है, उसमें आपको सारी मेथड्स स्पेशली बेयर्स प्रोसेस, हेलेरोल्ड प्रोसेस, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उनके रेशियो, रीजन, ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। कैथोड एनोड की रिएक्शन, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके में सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस अंदर से पूछेंगे। और जब आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होगी तब आप वहाँ पे बारीकी से छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाओगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन स्टडी ऑफ कंपाउंड। स्टडी ऑफ कंपाउंड में 4 चीज़ें को कवर करना है। 4 चीज़ें कवर करना है अपन को। HCl हो गया, अमोनिया हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये चारों चीज़ें, इन चारों की नॉर्मल इसके जनरल इंफॉर्मेशन, देन देयर प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में HCl में स्पेशली अरेंजमेंट ऑफ द इन्वर्टेड फनल, बैक सेक्शन लेके चलना है। और HCl और अमोनिया में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है? सॉलिबिलिटी को बताता है और एसिडिक और बेसिक नेचर को बताता है। ये हमें यहाँ पे क्लियर करना है। इसके बाद अब अपन को देखना है कि अमोनिया है, अमोनिया में हेबर प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद HNO3 की हमको ओस्टवोल्ट मेथड, देन H2SO4 पे हमें कॉन्टेक्ट मेथड, ये क्या है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड्स हैं और इनके यूजेस अच्छे से आपको करना है। और इनमें छोटी छोटी चीज़ें, कैटलिस्ट क्या यूज़ किया गया है, टेम्परेचर कितना रखा गया है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ों को 1 बाय 1 अच्छे से करके जाना है। इसके बाद बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे HCl जो है, HCl 2 मार्क्स कवर करेगा, अमोनिया जो है वो 3 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं अपन, HNO3 7 मार्क्स को कवर कर रहा है और H2SO4 4 मार्क्स को कवर कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि टोटल 15 मार्क्स को कवर कर रहा है। 15 मार्क्स बहुत मार्क्स होते हैं। तो अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लियर होना चाहिए यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, कैटनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें ये पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन मीन्स क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन में हाइड्रोकार्बन आते हैं। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मीन्स सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या है। इसके बाद आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में हमें चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्लियर होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अपन नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर के लिए हमें स्पेशली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलोजन ग्रुप लगे हुए हों। उसके बाद अपने को फंक्शनल ग्रुप के लिए अपने को एल्कोहल है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक है। सो एल्कोहल OH, एल्डिहाइड ग्रुप CHO और कार्बोक्सिलिक COOH। तो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, कहाँ डबल बॉन्ड देना है, कहाँ सिंगल बॉन्ड देना है, क्योंकि COOH और CHO में जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ लगा होता है, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके प्रिपरेशन मेथड की। आगे बढ़ते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में हमको मीथेन पढ़ना है और इथेन पढ़ना है, उसकी प्रिपरेशन मेथड और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज।
अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इसके बाद बढ़ते हैं अपन एल्कीन और एल्काइन में। एल्कीन और एल्काइन में सेकेंड मेंबर को लेके चलना है, मीन्स एथीन और एथाइन हमको लेकर के चलना है। उसके बाद आगे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर और मेन है इसमें इंपॉर्टेंट है एस्टरिफिकेशन, वो आप अच्छे से देख करके जाइएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैंने अभी आपको बताया कि एसिड बेस सॉल्ट और एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर क्लियर है तो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार और मैं बोल दूं, सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जाना है और एक बार आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो CISE साइड पे आए हैं वो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे भी आपने उसको 1 2 बार 3 बार किया होगा और वैसे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका यही होगा, लेकिन उससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड डेली लाइफ से कनेक्ट करके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर पाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर क्वेश्चन पेपर। और आप अपन मिलते हैं कल, बात करते हैं की के साथ। मैं आऊंगी यहाँ पे, कल के क्वेश्चन पेपर की को डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।